गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10 में सब्जेक्ट सिविक्स की सत्ता की साझेदारी के संबंध में तुम लोगों को समझाएंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो सत्ता मीन्स क्या होता है? शासन की व्यवस्था। अब सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य क्या? तो किसी देश में रहने वाले विभिन्न लोगों के बीच और वहां मौजूद विभिन्न राजनीतिक दलों में जब शासन की उचित साझेदारी हो तो ऐसी चीज को ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब किसी भी देश में सत्ता की साझेदारी की दो स्थितियां होती हैं, एक युक्ति परक साझेदारी और दूसरी है नैतिक परक साझेदारी। तो युक्ति परक साझेदारी क्या है? तो जिस साझेदारी में लोग वहां 19-20 करके अपने आप में समझौता कर लेते और शासन की व्यवस्था को कायम कर लेते, तो ऐसी व्यवस्था को ही हम लोग युक्तिपरक साझेदारी कहते हैं, जिसका उदाहरण बेल्जियम है। तो बेल्जियम यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। तो वहां पर दो क्षेत्र यानी इलाका है जहां पर लोग रहते हैं, एक फ्लेमिश इलाका और दूसरा बेलोनिया। तो फ्लेमिश इलाका में 59 यानी 59% लोग रहते हैं जो मुख्य रूप से डच भाषा बोलते हैं, परंतु बेलोनिया के क्षेत्र में 40% यानी 40% लोग रहते हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और शेष 1% यानी 1% जो लोग हैं वे पूरे देश में रहते हैं, लेकिन उनकी भाषा जर्मन है। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। जहां यानी जितने भी लोग रहते हैं वहां पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग यानी डच भाषा बोलते हैं। तो राजधानी में भाषा के आधार पर फ्रेंच वाले ज्यादा हो जाते हैं, जबकि पूरे बेल्जियम में डच वाले ज्यादा हैं। तो अब ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वे चाहते हैं कि बेल्जियम में जितने भी शासन की रूपरेखा हो वे फ्रेंच वालों के अनुसार हो। ऐसी स्थिति में वहां साझेदारी कायम नहीं हो पाई। कालांतर में क्या हुआ कि दोनों भाषाओं के लोगों के बीच एक समझौता हुआ। उन समझौता के तहत ये तय हुआ कि दोनों सत्ता की साझेदारी में 50-50% की हिस्सेदारी कर लेंगे। अब राजधानी में भी जो शासन की व्यवस्था कायम हुआ तो वहां 50% मंत्री जो बनते हैं डच भाषा के बनते हैं और 50% मंत्री फ्रेंच भाषा के बनते हैं। तो इस प्रकार दोनों अपने आप में 19-20 करके साझेदारी कायम कर लिया। तो ऐसी साझेदारी ही हमारे युक्तिपरक साझेदारी कहलाती है जो बेल्जियम के अंतर्गत है। अब यही हम लोग दूसरा साझेदारी देखते हैं, नैतिक परक साझेदारी। जिस शासन व्यवस्था में नैतिकता की बात हो, यानी कानून के आधार पर कि जो जितना है उसके आधार पर उनको वह चीज शासन में प्राप्त हो,
तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के बीच में साझेदारी कायम नहीं हो पाते, वे लोग अपने आप में उलझे रहते हैं। तो श्रीलंका ऐसा ही एक देश है जहां सिंगली लोग और तमिल लोग और शेष अन्य धर्म को मानने वाले लोग। तो सिंगली वहां 74% है और तमिल लोग जो है वह 18% और शेष 8% लोग अन्य धर्मों, बौद्ध धर्म यानी अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं। अब यहां हम देखते हैं कि श्रीलंका में सिंगली चाहते हैं कि शासन की सारी व्यवस्था उनके अनुकूल हो और तमिल को दरकिनार कर देना चाहते हैं। अब तमिल में भी दो वर्ग है, एक तमिलनाडु के तमिल जो पूर्वांचल में पहले ब्रिटिश शासन के समय श्रीलंका में जाके बस गए थे, तो उन्हें सिंगली लोग किसी प्रकार का अधिकार नहीं देना चाहते, उन्हें सत्ता की साझेदारी से वंचित करना चाहते। तो वहां तमिलों की मात्र 5% मूल तमिल है जो श्रीलंका के तमिल हैं। ऐसी स्थिति में वहां साझेदारी कायम नहीं हुआ। तो आज तक श्रीलंका में यह विवाद बना हुआ है। तो ऐसी साझेदारी कोई हम लोग नैतिक परक साझेदारी यानी नीति में कोई भी अगर मतभेद हो तो वहां साझेदारी करने के लिए वे लोग तैयार नहीं है। तो श्रीलंका में ये स्थिति अभी तक बनी है और इसके आधार पर वहां तमिल लोग अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए उग्रवाद का रूप धारण किया हुआ है, तमिल टाइगर उग्रवाद, जो श्रीलंका को हमेशा कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाते, साथ ही साथ हमारे देश भारत को भी नुकसान पहुंचाता, क्योंकि उन लोगों को मानना है कि भारत के तमिलनाडु के अधिक तमिल श्रीलंका में जाके बस गए हैं। ये एक ऐसी विवाद है, इस विवाद में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी इसी घटनाओं के कारण हुआ था। वे तमिलनाडु के तमिल को समझाने के लिए तमिलनाडु में अपनी सभा करने गए हुए थे, तो वहां पर ही यानी उनकी हत्या तमिल टाइगर उग्रवाद के द्वारा किया गया था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार सत्ता की साझेदारी के रूप समझ गए होंगे। आज भी हमारे देश में इस तरह की साझेदारी की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। तो आज इतना ही। थैंक यू बच्चे। अगले पीरियड में इन सारी चीज़ों को विस्तार से वर्णन करके लाना है। थैंक यू।